ओम की ध्वनि ओ महाप्राण ध्वनि भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है आर्ट ऑफ विजन एवं मुक्ति। अति सुंदर विषय है कि आर्ट ऑफ विजन से मुक्ति कैसे होती है। मुक्ति का अर्थ होता है शाश्वत सुख की प्राप्ति करना। आप शाश्वत सुख क्यों प्राप्त करना चाहते हो? क्योंकि हमारा जो जीवन है ये सुख और दुख के पलड़े में झूलता रहता है। हमको 1 लाख रुपया मिल गया बिजनेस में, हम सुखी हो गए। थोड़े समय बाद 2 लाख का घाटा लगा, हम दुखी हो गए। हमारे बेटा हुआ, हम सुखी हो गए। और बहुत से लोग जब बेटी होती है तो दुखी हो जाते हैं। कईयों को लाभ होता है तो सुखी होते हैं और हानि होती तो दुखी होते हैं। यानी जीवन के अंदर सुख दुख का पलड़ा हम झूलते रहते हैं। तब ये चिंतन करते हैं कि हे ईश्वर, मेरे को इस उलझन से बाहर निकाल और मुझे जो है परमानेंट सुख दो। यानी आप परमानेंट सुख की प्राप्ति के लिए मुक्ति चाहते हो, जिसको शाश्वत सुख कहा जाता है। उसके बाद कभी दुख आता ही नहीं है। तो जो है दुख आए ही नहीं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये आज का विषय है। और देखिए, मुक्ति की बात कहो या शाश्वत सुख की बात कहो, वो केवल मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है, उसकी नींव लगा सकता है। दूसरा 84 लाख जीवा योनि के 83 लाख जो जीवा योनियाँ हैं, मनुष्य को छोड़ करके कोई भी इसके जो है मुक्ति की नींव नहीं लगा सकता। इसीलिए मनुष्य जीवन को दुर्लभ अति दुर्लभ कहा गया है। मनुष्य जीवन के संबंधी हमारी जो हमारी वैष्णव परंपरा है, हमारी जो वैदिक परंपरा है, वो ये कहती है कि 8 भव तक लगातार सुकृत करो। जब मनुष्य जन्म मिलता है, उसमें कोई कोताही बदल दी, उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, तो 99 भव के बाद मनुष्य जीवन मिलेगा। उसमें भी कोई गड़बड़ हुई, कोताही हुई, तो 999 भव के बाद मनुष्य जन्म मिलेगा। इतना दुर्लभ मनुष्य जीवन है। ये हमारे समस्त ऋषि मुनियों ने अपने अनुभव से बताया है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करने से ही मुक्ति मिल सकती है। चाहे आप घूमते रहो, और जब मुक्ति को जाना होगा, शाश्वत सुख को प्राप्त करना होगा, तब आपको मनुष्य जीवन में आना ही होगा। तो हम किस प्रकार मुक्ति की नींव लगा सकते हैं, उसके लिए हम आपको आर्ट ऑफ द विजन कार्यक्रम देते हैं। आर्ट ऑफ विजन का अर्थ होता है दृष्टि विज्ञान। हम आपकी सृष्टि को नहीं बदलते, आपका धर्म नहीं बदलते, आपका गुरु नहीं बदलते, आपकी वेशभूषा को नहीं बदलते। आप जो कुछ भी कर रहे हो गृहस्थी के अंदर, उसको कुछ भी नहीं बदलना है। कोई बदलाव 99% नहीं करना है। केवल एक दृष्टि को बदलना है। दृष्टि को बदलने का अर्थ है कि आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है
उसको समाप्त करके आपको राइट बिलीफ में आना है। आप गलत रास्ते जा रहे हो, उसको हम सही रास्ते में डालते हैं। गलत रास्ता कैसे? आपको जाना है जोधपुर से दिल्ली की ओर, और पैरेलल में दो गाड़ियां खड़ी है और 5 मिनट के डिफरेंस से रवाना होने वाली है। एक बॉम्बे को जाती है, एक दिल्ली को जाती है। आपके पास टिकट दिल्ली का, आपने कोई पूछताछ नहीं करी, हड़बड़ाहट के अंदर बॉम्बे जाने वाली ट्रेन पकड़ ली और आपने किसी से पूछताछ भी नहीं करी। जब लंबे समय के बाद में पता चला कि अरे ये ट्रेन तो बॉम्बे जाती, अब क्या होता है? अब क्या होता है जब चिड़िया चग गई खेत? अब पश्चाताप करने से, बीच में उतरने से क्या फ़ायदा है? आप बॉम्बे उतर के वापस जोधपुर आओगे तो देखिए ये आपकी रॉन्ग बिलीफ थी। राइट बिलीफ ये थी कि आप दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठते, आप चाहते हो सुख और दुख प्राप्त करने वाले रास्ते को पकड़ लेते हो। आप बनना चाहते हो सज्जन व्यक्ति और दुर्जन की संगत करने लग जाते हो तो आप कैसे सज्जन बनोगे? आप ठीक होना चाहते हो और मीठी दवाई पीते रहते हो, कड़वी दवाई नहीं लेते हो। तो जो वैद्य जी कहते हैं कि आपको ठीक होने के लिए कड़वी दवाई लेनी पड़ेगी, तो वो क्या है कि आपकी राइट बिलीफ है। तो आपको राइट बिलीफ में हम लाते हैं, उसी का नाम दृष्टि विज्ञान है। दृष्टि विज्ञान का अर्थ होता है आपका संपर्क भीतर विराजमान परम पिता परमेश्वर, हमारा प्रभु, हमारा इष्ट, हमारा सर्वे सर्वा, उससे आप मित्रता करो, उसके साथ आप जुड़े रहो, वह आपका अस्तित्व है। मैं आपको भाई और बहनों पूछना चाहता हूँ, किसकी ताकत से बोलते हो आप? किसकी ताकत से घूमते हो फिरते हो, मन वचन काया की क्रिया करते हो? किसकी ताकत से आप पैसा कमाते हो? किसकी ताकत से आप अपने परिवार का भरण पोषण करते हो? आत्मा की ताकत से। अगर आपके भीतर प्रभु नहीं है, आत्मा नहीं है, तो राम नाम सत्य, ये शरीर पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, जड़ पदार्थ है। जब पिछले जन्म का कर्म का भुगतान पूरा हुआ, हिसाब क्लियर हुआ कि राम नाम सत्य है, और इस शरीर को जो शमशान के अंदर मिट्टी समझकर जला दिया जाएगा, शरीर का काम समाप्त, शरीर की कहानी समाप्त। आपका सिर्फ किया हुआ कार्य है वो आपको आगे बढ़ाएगा। तो भाइयों और बहनों, हम आपको कहना चाहते हैं, आप देहाध्यास के साथ मत जुड़ो, क्योंकि देहाध्यास मतलब ये शरीर है, टेम्परेरी है। ये तो सोहन राज सातेड़ मन वचन काया रूपी पंचभूत का पुतला है। और मैं कितनी बार सोहन राज, मोहन राज, यशवंत राज, फला फला बन कर के और घूमता जा रहा हूँ। उसका कारण क्या है? अज्ञान। जब तक आप अज्ञान पर चोट नहीं करोगे, तब तक आप शाश्वत सुख को प्राप्त नहीं कर सकते हो। देखिए, डॉक्टर होता है, जब आप बीमार पड़ते हो तो सबसे पहले आपकी बीमारी को पूछ करके वो बीमारी के कारणों की डायग्नोसिस करता है। वो टेस्टिंग कराता है, आपका रहन सहन, आचार विचार और जो है आपका संगत वगैरह सब के बारे में पूछ करके वो तह में जा कर के किस बीमारी के कारण का पता लगाता है, जिसको डायग्नोसिस कहा जाता है। तो हमने भी चीरा फाड़ा करके ये आपको डायग्नोसिस बता दी कि आपके दुख का कारण अज्ञान है, दुख का कारण सुख दुख की अनुभूति है। आप शाश्वत सुख चाहते हो तो इस दुख के कारण अज्ञान को संपूर्ण मिटा दो, और संपूर्ण अज्ञान मनुष्य ही मिटाता है। इसीलिए हम सत्संग कर रहे हैं। अगर ये बात मैं भैंस के आगे जाकर के बताऊं तो क्या होगा? भैंस के आगे बीन बजाना वो निरर्थक होगा। लेकिन किसी मैं मनुष्यों या मनुष्यों के ग्रुप के साथ बैठ करके सत्संग करूंगा
तो उसमें से कुछ लोग जो है मेरी बात को समझेंगे और वो राइट बिलीफ पर आएंगे, वो आर्ट ऑफ विजन को स्वीकार करेंगे, वो अपने प्रभु के साथ रहने का संकल्प लेंगे, तो निश्चित तौर पे वह मुक्ति की नींव लगा देंगे। देखिए, प्रभु सर्वे सर्वा होता है और प्रभु के साथ रहने से, क्योंकि प्रभु स्वयं जो है अनंत गुणों का भंडार है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है। मैं उस प्रभु की बात कर रहा हूँ जो शुद्ध रूप है, वो स्वयं मुक्त अवस्था में है, लेकिन क्योंकि वो अज्ञान से बंधा हुआ है, इस कारण से अभी बद्ध आत्मा है। वो अज्ञान को हटा दो तो वो तो शुद्ध अवस्था में है, वो तो तुरंत सिद्ध शिला में जाकर के शाश्वत सुख को प्राप्त करके ईश्वर बन करके वहाँ विराज जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, और दुख के कारण इस 84 लाख के ब्रह्मांड में वो कभी नहीं आएगा। तो भाइयों और बहनों, आज का जैसा हमारा विषय है कि जो है आर्ट ऑफ द विजन एवं मुक्ति, आर्ट ऑफ विजन से हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। आर्ट ऑफ विजन का अर्थ है कि सबसे पहले आपका जो ये ज्योति केंद्र, जो आपके शरीर का मध्य भाग है, वहाँ पर प्रभु को शुद्ध भावों के साथ के अंदर विराजमान करो, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करो और संकल्प लो कि प्रभु, जब तक मैं शाश्वत सुख को प्राप्त नहीं करूँगा, आपको मेरा इष्ट मानता हूँ, आपको मेरा भगवान मानता हूँ, आपके चरणों में रहूँगा, आपकी उपासना करूँगा, आपकी भजना करूँगा। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। अरे भीतर विराजमान जो प्रभु विराजमान है, उसकी कथा तो कई कई जन्मों में भी पूरी नहीं हो सकती है। आपने देखा होगा कि ये चातुर्मास के अंदर रामायण की कथा करने वाले वाचक आते हैं, महाभारत की कथाकार आते हैं, तो वो प्रवचन करके 4 महीनों में भी रामायण की कथा पूरी नहीं हो सकती है। तो आपका तो ईश्वर भगवान जो अनंत गुण वाला है, उसके गुणों की गणना एक जन्म में कैसे होगी। लेकिन आप उसके गुणों की भजना करोगे, उसकी माला फेरोगे, उससे रोज प्रणाम करोगे, कोई भी काम करोगे उसके इर्द गिर्द रह करके, यानी आप कभी प्रभु को, अपनी आत्मा को नहीं भूलोगे। मेरा नाम सोहन राज है। जब करीब 79 वर्ष पहले जब मेरे माता पिता ने मेरा नाम सोहन राज रखा था, मुझे होश आने के बाद तभी से मुझे मेरा नाम कभी भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे मकान का नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं, मेरा मोबाइल नंबर बार बार रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अवचेतन मन के अंदर फिट हो गया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप तो देहाध्यास के अंदर फिट हो, अब आप उस रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ का अर्थ है कि आप पल्ला पकड़ो प्रभु का। आपने पल्ला पकड़ा हुआ है देहाध्यास का, शरीर का, 5 इंद्रियों के सुख का, और आप ये मानते हो कि मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरे रिश्ते नाते, पद प्रतिष्ठा, ये सब मेरे हैं और इनका सब भुगतान होता है, वो करने वाला मैं हूँ, इसका संचालक शरीर का मैं हूँ। तो ये आपका मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म का अर्थ होता है कि जो बाहर के जड़ पदार्थ है, उन जड़ पदार्थों में सुख की अनुभूति करना। धन में सुख है, स्त्री में सुख है, पैसे में सुख है, भोजन में सुख है और पद में सुख है, प्रतिष्ठा में सुख है। जब आप ऐसा सुख की अनुभूति करते हो, वास्तव में वह सुखाभास है, वह जो है एक टेम्परेरी सुख है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। आप तो आपके प्रभु का जो है सुख का धाम है, उसके साथ जुड़ो
तो आप शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हो। कभी समाप्त नहीं होने वाला वो शाश्वत सुख है। तो भाई और बहनों, हम आपको बतलाना चाहते हैं, यही हमारा आर्ट ऑफ द विजन है, दृष्टि विज्ञान है, जो मात्र दृष्टि को बदलता है। और देखिए, आपको सही दृष्टि में डालने से क्या होता है कि प्रभु विराजमान हो गए। तो प्रभु के विराजमान होने से प्रभु के जो गुण हैं वो गुण कभी भी गुणी से अलग नहीं होते हैं। प्रभु का गुण है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन। शरीर का गुण है मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म। ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसके पाले में रहो। देखिए, जब कभी हम जन्म लेते हैं तो हमारे माता पिता हमको जन्म देते हैं और हमारा समाज वहाँ आता है, जाति आती है, कुल धर्म आता है, तो हमको तो उसके साथ रहना पड़ेगा जीवन भर, क्योंकि पहचान ही वही देता है, जन्म ही वही देते हैं, पालते पोसते वही है, तो उनके साथ रहना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हम कहने वाले आपको कि आप जो देहाध्यास में जो रहते हो ये तो टेम्परेरी है। ये तो जब हमारा आयुष्य पूरा हुआ, ये शरीर का फंक्शन खत्म हुआ और राम नाम सत आपको जला दिया जाएगा। अजर अमर अविनाशी, जिसका वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, जो मरती नहीं, कटती नहीं, किसी को रोकती नहीं, किससे रुकती नहीं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है, जो कि आपका अस्तित्व है, वो आप खुद हो। उसके पाले में रहो, उस अस्तित्व का अनुभव करो, उस अस्तित्व के साथ रहो, सेल्फ रियलाइजेशन करो, इंट्रोस्पेक्शन करो और आपका आत्मज्ञान करो और आत्म निरीक्षण करो, परीक्षण करो, तो वो आपका जो है रियल पुरुषार्थ होगा। जितना जितना देहाध्यास के साथ रह करके जो आपका उदय प्रारब्ध चल रहा है, देहाध्यास का अर्थ हो गया उदय और प्रारब्ध अज्ञान हो गया, जो आप पीछे से लेकर के आते हो और वो जन्म लेते ही कुदरत के अधीन हो जाते हो आप। उसका सारा संचालन कुदरत के हाथों में रहता है, तो आप पराधीन हो जाते हो। पराधीन होने से कठपुतली की तरह कुदरत आपको नचाती है, वो आपका उदय प्रारब्ध है। उसमें आपको एक सांस लेने भी स्वतंत्रता नहीं है, यानी मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। यानी जन्म से मृत्यु तक जो कुछ भी घटित हो रहा है, ये जो है उदय प्रारब्ध प्रीडेस्टिन्ड है, ये नियत है और ये फिक्स है, उसमें आप बदलाव नहीं कर सकते हो। ये आपकी डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है। जो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है उसमें आप कोई भी एडिशन, डिलीशन, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, यानी उसमें आप स्वतंत्र हो, देहाध्यास में आप प्रतंत्र हो। तो भाई और बहनों, आप स्वतंत्रता चाहते हो या प्रतंत्रता? कोई भी पशु को किसी बाड़े के अंदर खूंटे के लिए बांध दिया जाए तो वो छटपटाता है कि बाड़े से बाहर निकल करके खुले जंगल के अंदर घूम करके भोजन करूं, पानी पीऊं। एक पक्षी को पिंजरे में डाल दिया तो वो क्या फड़फड़ाता है कि कब बाहर निकलूं और खुली हवा में उड़ूं, विचरण करूं। स्वतंत्रता चाहता है, हर प्राणी स्वतंत्रता चाहता है। तो आप तो मनुष्य एक संपूर्ण प्राणी हो, तो आप स्वतंत्रता चाहते हो तो प्रभु के साथ मिलिए। प्रभु पर किसी का कोई भी कानून नहीं लगता है, शरीर पर कुदरत का कानून लगता है। आप स्वतंत्र हो, कुछ नहीं कर सकते हो। तो आप तो अगर शाश्वत सुख की प्राप्ति करना चाहते हो तो केंद्र के साथ में रहो, प्रभु के साथ में रहो और प्रभु के जो गुण हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करो। देखिए, एप्लीकेशन करने का अर्थ क्या है
कि कोई भी दुकानदार है, जब तक वो ग्राहक आकर के ग्राहक को सब चीज़ का मूल्य और उसकी उपयोगिता नहीं बताता है, वो उसकी एप्लीकेशन है। दर्जी है, कोई कपड़े सिलाने आता है तो दर्जी उसके नाप तोल लेकर के और कपड़े बनाता है, वो दर्जी की एप्लीकेशन है। एक डॉक्टर है, कोई मरीज आता है तो डायग्नोसिस करके दवा लिखता है, वह उसकी एप्लीकेशन है। शिक्षक है और बच्चे पढ़ने को आते हैं क्लासरूम में, वो उनको पढ़ाता है तो उसके ज्ञान की एप्लीकेशन है। तो हम एप्लीकेशन कौन सी करते हैं? हमारे पास दो तरह की एप्लीकेशन है। एक तो देहाध्यास की है, वो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म है, वो संसार में घुमाने वाला है। एक प्रभु का आशीर्वाद हमको मिला तो वो हमको अधिकार मिला कि आप सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन कर सकते हो। तो आपने वो एप्लीकेशन चालू करी आपकी प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर, तो एप्लीकेशन करने से जो भाव पक्ष, जो लाइव पार्ट होता है जिससे कर्म बनते हैं, वो भाव कहलाता है। उस भाव पर कोट है, वो ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन से चढ़ता है। तो आपने सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन की है तो उस पर कोड चढ़ेगा, वो मोक्ष के लायक और सहायक पुण्य मिलेगा, जो कि आने वाले टाइम में आपको मुक्ति की ओर ले जाएगा। यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का प्रमोशन हो गया, उसका डेवलपमेंट हो गया। अगर 20% है तो इस जन्म में 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कितनी एप्लीकेशन करते हो, कितनी बार करते हो, उसके अनुसार होता है। आपने उल्टी एप्लीकेशन कर दी मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म की, यानी 5 इंद्रियों के सुख में रहे, तेरे मेरे के सुख के अंदर रहे, जड़ के साथ में रहे, तो वह अज्ञान और ज़्यादा सघन हो जाएगा। वो आपको जन्म जन्मांतर में भटकाता रहेगा। भटकते हुए तो हम आए ही है, अब हमने सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की नींव लगाई है, हमने शाश्वत सुख की नींव लगाई है। तो आप प्रभु की भजना करो, और अगर एक बार नींव लग जाती है आर्ट ऑफ विजन की सदगुरु या ज्ञानी पुरुष के द्वारा, वो कब लगेगी? जब हमारा पुण्योदय जो है वो झटका मारेगा। तो पुण्योदय के आने के कारण और गुरु मिलेगा, तो गुरु के अतिशय से, उसके पुण्योदय से, हमारे पुण्योदय से गुरु निमित्त बनेंगे, हम निमित्त बनेंगे। सब दोनों को मिल कर के जो हमको ज्ञान मिलेगा, जो कि आर्ट ऑफ विजन मिलेगा, और जो हमको एनलाइटनमेंट मिलेगा, वह हमारी नींव है, वो हमारा ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट है। वो कभी भी नीचे नहीं गिरेगा। अगले जन्मों के अंदर जितना जितना सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, यानी प्रभु के संपर्क में, चेतन के संपर्क में, आत्मा के संपर्क में रहते रहेंगे, तो डेवलपमेंट होते होते आने वाले समय के अंदर, वो देखिए, हमारे को जब गुरु ज्ञान देता है, एनलाइटनमेंट देता है, तो 3 जो है वो हमको फोल्डर देता है। एक प्रीतिथि का फोल्डर, वो हमारे भीतर ऐसी आस्था जगा देता है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया कुदरती रचना है, और मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये प्रीतिथि 100% बिठा देता है। और दूसरा जो फोल्डर होता है वो हमारा 15% जागृति का होता है। जागृति का अर्थ होता है कि केंद्र में आत्मा है, उसके संपर्क में रहो। आत्मा को कभी भूलो मत, देहाध्यास के साथ मत जुड़ो, उदय प्रारब्ध के साथ में मत जुड़ो। आप तो चेतन के पाले में रहो, चेतन के साथ रहो। तो ये जागृति बढ़ते बढ़ते जब 100% पर जाती है, तो प्रीतिथि तो 100% पर पहुंची हुई होती है,
जागृति 100% हो गई। कब होती है? जब आपने प्रभु की भजना, प्रभु का चिंतन, प्रभु का ध्यान, निरालंबर ध्यान 48 मिनट्स तक लगातार किया, बिना किसी जो है इंटरप्शन के। आपके बीच में कोई बाधा नहीं आई, 48 मिनट तक एक बिंदु पर ध्यान हो गया, तो वह स्थिति 100% की हो जाती है। तो वह स्थिति होती है तो उसके पैरेलल आपका अनुभव जो 2% था, तीसरा फोल्डर वो बढ़ते 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 वो 360 डिग्री का हो जाएगा, वो 100% हो जाएगा। तो हमारे तीनों ग्राफ प्रीति और जागृति और अनुभव 100 डिग्री पर टॉप पर आ जाएंगे। तो टॉप पर आने पर हमारे को टॉप का रियल पुरुषार्थ, जिसको हम केवल दर्शन कहते हैं, वो किसी जन्म में हमको प्राप्त हो जाएगा। केवल दर्शन की प्राप्ति के लिए जो हमने शुभ कर्म अर्जित किए हैं उस भाव में, उन सब की जो है वो कहना चाहिए कि उन सबको काटने के लिए, भोगने के लिए एक बर्थ और लेना पड़ेगा। तो वो अगले बर्थ के अंदर केवल ज्ञान होगा और सब कर्मों को खपा करके आप 14वां गुण स्थान प्राप्त करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाओगे, संपूर्ण अंतराय कट जाएगी। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है आर्ट ऑफ विजन और मुक्ति है, वह मुक्ति आर्ट ऑफ विजन से निश्चित रूप से मुक्ति मिलती है। और आपको हमने पूरा सिस्टम, पूरा रास्ता बता दिया। अब चलना आपको पड़ेगा, क्योंकि मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है। मैं चाहता हूँ कि मुझे स्वर्ग मिले, और लेकिन वो मिलेगा कब? मेरे मरने के बाद सुकृत किए गए हैं, अच्छी योनि का मैंने आयुष्य कर्म बांधा है, तो मेरे को जो है वह देवगति मिलेगी। तो भाई और बहनों, बड़ा साफ सुथरी बात है, साइंटिफिक बात है और बड़ी सिंपल बात है, क्योंकि ये आर्ट ऑफ विजन दिमाग में बिठाना होता है, कहीं बाहर दिखाई नहीं देता है, आपकी सोच के अंदर है। और आपकी सोच देहाध्यास की तरफ नहीं होकर के चेतना की तरफ होनी चाहिए। जैसे कि मंदिरों में जो है मधुर मधुर ध्वनि का संगीत चलता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते नाम वासुदेवाय, ओम नमः असी औसा नमः, ओम नमो आसी औसा नमः, ओम आसी औसा नमः। ऐसा मधुर मधुर ध्वनि बनती है। तो आपके मस्तिष्क के अंदर एक जो है उस मधुर ध्वनि की घंटी लगा दो, वो हर क्षण बोलती रहे, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काय से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काय से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काय से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना। मन वचन काय से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी जो है वो आर्ट ऑफ विजन को प्राप्त करके शाश्वत सुख की नींव लगावें। आपके प्रति मंगल भाव। ओम शांति।